अरब सागर की वो रात। दोस्तों, आज की यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि वह चेतावनी है जिसने पूरी दुनिया के ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। कल रात अरब सागर की शांत दिखाई देने वाली लहरों के नीचे ऐसा तूफान उठा जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन, बीजिंग और लंदन तक सुनाई दी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रात भर जलती हुई लाइटें इस बात की गवाही दे रही थीं कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। भारतीय नौसेना का एक मिशन जो पूरी तरह गुप्त रखा गया था, अचानक दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया। कहा जा रहा है कि भारत ने समंदर के बीचों बीच ऐसा कदम उठाया है जिसने वैश्विक समुद्री ताकतों के समीकरण ही बदल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस काली रात को अरब सागर में हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा ऑपरेशन था, या फिर भारत ने चुपचाप दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दी? दोस्तों, जानकारी के अनुसार भारतीय तेल जहाजों का एक बड़ा काफिला अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से गुजर रहा था। तभी अचानक अज्ञात ड्रोन और संदिग्ध युद्धपोत उनके आसपास मंडराने लगे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि जहाजों के कप्तानों ने तुरंत SOS सिग्नल भेज दिया। दिल्ली में अलर्ट बज चुका था और उसी पल हिंद महासागर में तैनात भारत का सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत INS विक्रांत हरकत में आ गया। अभी इस वीडियो में आगे बने रहने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। समंदर की सतह पर सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी के नीचे और आसमान के ऊपर भारत की रणनीति शुरू हो चुकी थी। रडार स्क्रीन पर अचानक कई विदेशी सिग्नल गायब होने लगे, ड्रोन दिशा खो बैठे, कम्युनिकेशन चैनल जाम होने लगे। दुनिया समझ ही नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि भारतीय नौसेना ने पहली बार अपने एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया, ऐसा डिजिटल कवच जिसने पूरे इलाके को अदृश्य सुरक्षा घेरा बना दिया। इसी दौरान आसमान में गश्त कर रहा एक विदेशी लड़ाकू विमान अचानक नियंत्रण खो बैठा। उसके नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और कुछ ही मिनटों में वह रडार से गायब हो गया। आधिकारिक बयान अलग अलग आए, लेकिन सैटेलाइट डेटा कुछ और कहानी बता रहा था। ठीक उसी समय INS विक्रांत के डेक से भारतीय नौसेना के फाइटर जेट्स ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक शील्ड एक्टिवेट की थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर आधुनिक युद्ध का नया चेहरा? दोस्तों, आज की लड़ाइयां गोलियों से नहीं, डेटा, सिग्नल और टेक्नोलॉजी से जीती जाती हैं, और शायद भारत ने दुनिया को यही संदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह ऑपरेशन चल रहा था, उसी समय एक भारतीय अधिकारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। समंदर के बीच मेडिकल सहायता की सख्त जरूरत थी। भारत ने आसपास मौजूद मित्र देशों से मदद मांगी, लेकिन जवाब ने सबको चौंका दिया। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर मदद से इनकार कर दिया गया। उस रात सिर्फ समंदर ही नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी सामने आ गई। घंटों की कोशिश के बाद भारतीय नौसेना ने अपने संसाधनों से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। जब यह दुखद खबर दिल्ली पहुंची तो पूरे रक्षा तंत्र में सन्नाटा छा गया और उसी रात शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र कवच। भारतीय युद्धपोतों ने अरब सागर के रणनीतिक रास्तों पर ऐसी तैनाती की कि अंतरराष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ गई। दुनिया के बड़े देशों ने पहली बार महसूस किया कि हिंद महासागर अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का केंद्र बन चुका है। आज भारतीय नौसेना के जहाज सिर्फ गश्त नहीं कर रहे, वे दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, अगर भारत के हितों को चुनौती दी गई तो जवाब दिखाई नहीं देगा, लेकिन असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। दोस्तों, हमारे वीर सैनिक हजारों किलोमीटर दूर समुद्र की लहरों पर खड़े हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी सुरक्षित रह सके। भारतीय नौसेना अब आगे बताएंगे ऑपरेशन समुद्र कवच का वह राज जिसे अभी तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है। दोस्तों, ऑपरेशन समुद्र कवच की घोषणा दुनिया के सामने भले ही कभी आधिकारिक तौर पर नहीं की गई, लेकिन उसके असर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। अरब सागर की उन लहरों पर अब सिर्फ जहाज नहीं चल रहे थे, वहां शक्ति का संतुलन बदल रहा था। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों ने अपनी रणनीतिक पोजीशन संभाली, दुनिया भर के सैटेलाइट्स ने एक अजीब गतिविधि नोटिस की। कई विदेशी नौसैनिक जहाज अचानक अपनी दिशा बदलने लगे।
विशेषज्ञों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े युद्धपोत उस इलाके से दूरी बनाने लगे। असल वजह थी भारत का अदृश्य सुरक्षा घेरा। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई ने मिलकर समुद्र में एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डोम तैयार किया था जिसमें बिना अनुमति कोई भी सैन्य सिग्नल काम नहीं कर पा रहा था। ड्रोन अंधे हो चुके थे, रडार भ्रमित हो चुके थे और दुश्मन सिर्फ अंदाजा लगा सकता था कि भारत कहां है, लेकिन देख नहीं सकता था। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना हुई। रात के करीब 2 बजे भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम ने समुद्र के नीचे असामान्य हलचल पकड़ी। पहले लगा यह कोई सामान्य पनडुब्बी गतिविधि है, लेकिन कुछ सेकंड बाद साफ हो गया कि यह एक विदेशी अंडर वाटर ड्रोन नेटवर्क था। यानी किसी ने भारतीय तेल जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्त निगरानी बिछा रखी थी। दिल्ली में तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। निर्णय साफ था, अब सिर्फ रक्षा नहीं, जवाब भी दिया जाएगा। भारतीय नौसेना की अंडर वाटर स्ट्राइक यूनिट एक्टिवेट कर दी गई। कुछ ही मिनटों में समुद्र की गहराइयों में ऐसा डिजिटल हमला हुआ कि वो सारे अज्ञात ड्रोन एक एक करके बंद होने लगे। दुनिया के कई कंट्रोल रूम में अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। ऑपरेटर्स समझ ही नहीं पाए कि उनका सिस्टम किसने बंद किया। यह आधुनिक युद्ध का नया चेहरा था, जहां गोली नहीं चली लेकिन पूरी जंग जीत ली गई। लेकिन दोस्तों, असली झटका अभी बाकी था। सुबह होते होते अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबर फैल गई कि भारत ने अपने ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा के लिए स्थायी नौसैनिक जोन बना दिया है। इसका मतलब साफ था, अब हिंद महासागर में कोई भी गतिविधि भारत की नजरों से छिप नहीं सकती। वॉशिंगटन और यूरोप के रणनीतिक थिंक टैंकों में अचानक भारत पर नई रिपोर्ट्स तैयार होने लगीं। विशेषज्ञों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि समुद्री सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। उधर दिल्ली में एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने अपने सभी व्यापारिक जहाजों को नई सुरक्षा नीति के तहत नौसेना एस्कॉर्ट देने का आदेश जारी कर दिया। यानी अब हर भारतीय जहाज के साथ अदृश्य सुरक्षा कवच रहेगा। दुनिया के लिए यह सिर्फ एक सैन्य कदम था, लेकिन भारत के लिए यह आत्मनिर्भर सुरक्षा की शुरुआत थी। और तभी एक गुप्त रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिस रात भारतीय अधिकारी की जान गई, उसी रात कुछ विदेशी एजेंसियां उस क्षेत्र में असामान्य रूप से सक्रिय थीं। क्या वह सिर्फ संयोग था या किसी बड़े खेल की शुरुआत? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खेल की दिशा तय करने वाला देश बन चुका था। आज अरब सागर की हर लहर, हर जहाज और हर सिग्नल एक ही कहानी कह रहा है, भारत अब चुप नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारे नौसैनिक आज भी उन गहरी लहरों के बीच तैनात हैं, जहां हर पल खतरा है, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा। अगर आपको भी अपने देश की इस नई ताकत पर गर्व है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, भारत समुद्र का रक्षक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली रात जो हुआ, उसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हिंद महासागर में शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका है। दोस्तों, हॉर्मुज की उन बेचैन लहरों पर रात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र कवच अपने सबसे संवेदनशील चरण में प्रवेश कर चुका था। दुनिया को लग रहा था कि भारत सिर्फ अपने जहाजों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। रात के ठीक 3:17 पर आईएनएस विक्रांत के कमांड सेंटर में अचानक रेड अलर्ट बज उठा। एक अज्ञात सिग्नल, एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक पल्स और समुद्र के ऊपर अचानक गायब होते कम्युनिकेशन नेटवर्क। पहले तो अधिकारियों को लगा यह कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद साफ हो गया, किसी ने भारतीय नौसैनिक सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की थी। यानी भारत की ताकत को परखा जा रहा था। कमांड रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत जवाबी प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया। भारतीय युद्धपोतों ने अपना साइलेंट शील्ड मोड चालू कर दिया, एक ऐसी तकनीक जिसमें जहाज समुद्र में मौजूद होते हुए भी डिजिटल रूप से गायब हो जाते हैं। दुनिया के रडार पर अचानक भारत के जहाजों का सिग्नल शून्य हो गया